जब कोई दैन्य होकर भगवान के आश्रित होता है तो भगवान सबसे पहले आदेश करते हैं माया को, हटो, सामने से हटो उसके, क्योंकि मायादासी है ना, जहां वो हटी तो मूढ़ता खत्म। अब वो भगवत प्रदत्त दृष्टि से भगवान को देख पाता है। नहीं तो शरणागति में कमी होने पर ये मूढ़ता अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान साक्षात सामने हो तो भी वो भगवान की महिमा को नहीं जान पाएगा। ये मूढ़ता केवल शरणागति से हटती है, ध्यान रखना। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है कि कोई भी गृहस्थ आवे चाहे विरक्त आवे, चरणों में माथा रखते देखा है, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अगर दैन्यता रही, सब में भगवत बुद्धि रही, तो भगवान का आदेश होगा, माया पर्दा हटा देगी। नहीं, ये मूढ़ता छाई ही रहती है। छाई रहती का मतलब कभी चिंगारी रूप हो जाती तो कभी ज्वाला रूप हो जाती है। और जब मूढ़ता ज्वाला रूप होती है तो दास अपने स्वामी को ही कटु वचन बोलने लगता है, वो अपने स्वामी को ही संशयात्मक वृत्ति से देखने लगता है, वो अपने स्वामी को ही स्वामी मानने से इनकार कर देता है। ये मूढ़ता है। अवतार लीला में भगवान जो लीलाएं करते हैं वो अपनी महिमा से उतर के करते हैं, अपनी महिमा में नहीं करते। ध्यान रखना, अवतार का मतलब ही होता, अवतरण का मतलब होता उतरना। वो अपनी ऐश्वर्य भागवतिक महिमा से उतर करके ही लीलाएं करते हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं कि उस महामहिम की हम जो मन बुद्धि के राम अतर्क बुद्धि मन बानी, कैसी बात, कोई उनको कैसे जान सकता है? आकाश का कोई छोर पा सकता है, जबकि आकाश तो पंचभूतों में से है, मायाकृत एक है। मायाकृत पंचभूतों में से एक है आकाश। कोई कितना भी हो हमें नाप के बतावे क्या आकाश किसी, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, आज तक कोई पार नहीं पाया आकाश का। ऐसे पंचभूत हैं जिसकी रचना में उनका स्वामी का पार कौन पा सकता है? पर मूढ़ता अपनी जब महिमा प्रकाशित करती है तो भगवान को भगवान मानने से इनकार कर देता है। और कोई नहीं, उन्हीं का दास। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतारों में से हैं। काम विजयी होने का अहंकार आ गया। परम वैष्णवाचार्य महादेव जी मना करते हैं कि चलो हमसे कहा ठीक, हरि से मत कहना, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगता। कोई भी उनके सामने किसी भी तरह का अहंकार करे तो भगवान को पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। जाके हरि से कहा, पूरी लीला चरित्र हो गई। जब देखा कि हरि ही आए और हमारी पसंद की जो दुल्हन थी उसको वो ले गए, तो देखो मूढ़ता छा गई और भगवान पर दोष दृष्टि हो गई। कह रहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मनो करे तुमसे। तुम परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर किसी का शासन नहीं है ना, जो मन में आता है कर ले तो तुम्हें, लेकिन पता नहीं तुम आज किसके पाले पड़े हो। भले भवन बायन दीना, पाओगे फलापन की ना। आज तुमने नारद से झगड़ा मोल लिया है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ये आ गई बात। भाग के गए, रास्ते में देखा वो भी बड़े लीला में आई, उसी नई राजकुमारी के गले में हाथ डाले मुस्कुराते हुए बात करते जा रहे। नारद जी के और आग लग गई कि सह नहीं सकते दूसरे का सुख, स्वभाव है इनका, नहीं सह सकते। जाओ मैं श्राप देता हूं। देखो मूढ़ता। बाद में साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगने से क्या होता है? मूढ़ता का चमत्कार देखो। जाओ मैं साथ देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में हूं वैसे ही तुम तड़पोगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुम।
साष्टांग दंडवत, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु प्रभु गलती हो गई, जाओ भजन करो जाके। जब हो जाए शंकर शतनामा हो यही हृदय तुरंत, चलो भजन करो, चलो अहंकार मत करो, मैं काम भी जाइए हो जाइए। ऐसा नहीं है कि भक्त होकर यदि तुम किसी विषय का अहंकार कर लोगे, अपने में महत्व रख लोगे, तो सबसे पहली बात, जैसे हमने कहा, कहीं भी अपराध करोगे सबसे पहले गुरुद्रोह प्रकट होगा, क्योंकि वो अपराध तुम्हें तभी दंडित कर पाएगा जब तुम गुरु की सीमा से बाहर होगे। गुरु की कृपा की रेखा के अंतर्गत हो, अपराध हो भी जाए तो उसकी ताकत नहीं कि तुम्हें नष्ट कर सके, पर वही अपराध पहला काम करेगा, आपका गुरुद्रोह पैदा कर देगा, गुरु से अश्रद्धा पैदा कर देगा। ऐसे ही यदि माया जनित किसी भी विषय को लेकर अहंकार हो गया, मैं धनी, मैं ज्ञानी, मैं वैरागी, मैं तपस्वी, मैं, तो सबसे पहला काम होगा, जिस आराध्य देव की आराधना के बल पर तुम यशस्वी हुए, तुम जगत पूज्य हुए, तुम महामनस्वी माने गए, उन्हीं हरि की तुम निंदा करने लगोगे, उन्हीं हरि से तुम्हारा वैर हो जाएगा। देखो अवतार है नारद जी, है, इसीलिए परम चतुर सनकादि एक क्षण के लिए भी नहीं चूकते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण, हर समय। क्यों? इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है? सृष्टि के सबसे बड़े पूर्वज हैं, 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और हर समय नाम गुणगान, हरि शरणम। क्यों? क्यों? इसीलिए कि ये मूढ़ता का इल छा जाए। हरि शरणम हरि शरणम, ये सदैव उपासक को ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी पूज्य बना है तो हरि चरणों का आश्रय लेकर हरि यश गाने से बना है। कोई भी हो, कहीं भी, अगर विश्व पूज्य कोई बना है तो हरि यश गाने से बना है। उसकी स्वयं की कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई भी हो, उसकी स्वयं की कोई सामर्थ्य नहीं है। नहीं लौट करके अपने जीवन को कोई भी झांक के देख ले, वो क्या था और अब क्या है। अगर सही माने में देखेगा तो वो केवल रो देगा और कुछ नहीं बोल पाएगा कि मैं क्या था। पर मूढ़ता पीछे देखने ही नहीं देती, वो आगे के वैभव को देखती है, और वो वैभव संपन्न हरि का यश गाने से आता है। पर अगर मूढ़ता यही है। मूढ़ता किसे कहते हैं? खुले शब्दों में शरीर संबंधी भोग जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते हैं, और साधना संबंधी प्राप्त फलों को अपने द्वारा कर्ता भाव से मान लेना। साधना संबंधी फलों को अपने द्वारा कर्ता मान करके मूढ़ता छा जाएगी। जो भगवत विमुख मूढ़ पुरुष है, भगवान उनके सामने होते हुए भी प्रकाशित नहीं होते। माया का पर्दा लगा रहता और मूढ़ता उनको अनुभव में नहीं आने देती भगवान को। अब भी तो है, हमारे सामने ही है, हमारे पास ही है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर माया का पर्दा लगा और मूढ़ता अपना अधिकार की। मूढ़ता शब्द को समझ लीजिए। शरीर, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर संबंधी भोगे जाने वाले पदार्थों का महत्व, या शरीर की मान प्रतिष्ठा का महत्व, या लोक लोकांतर के वैभव का महत्व, या साधना के द्वारा की हुई नाना प्रकार की जो साधनाएं हैं उनके फल पर कर्तृत्वाभिमान के द्वारा प्राप्त किया ऐसा भाव, वो मूढ़ता ला ही देगा, आज नहीं तो कल। देखो मूढ़ता कैसे चला। बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, जा शास्त्र भुजाएं अपार ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो गए। कुछ दिनों बाद भुजाएं 2 थी तो बात रहा, 1000 भुजाएं, अपार बल, जिस पर्वत में मारता चकनाचूर हो जाता है। दिग्गजों से तो दहाड़ मार के दिग्गज भागने लगे, कोई उनके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गुरु कृपा पात्र, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आ गई मूढ़ता, भगवान शंकर के पास गए, बोले गुरु ऐसे जिसे आप हंसे ऐसे भगवान शंकर हंस दिए। क्या है? खुजली हो रही, आओ मैदान। भगवान को ही ललकार दिया। अरे भगवान का जा जा जा, तेरी खुजली मिटाने वाला तैयार हो गया, वो आ रहा है, जा चल चल जा। काट के फेंक दिया सुदर्शन चक्र से भगवान,
और फिर देखो इतने करुणा में कि वही जाके आगे खड़े हो गए। जब 4 हो जाए बोले बस भाई 4 तो रहने दो, 2 उसकी 2 हमारी दी हुई। वो कह रहे मूढ़ता छाने में देर नहीं, अपने ही गुरु से जाके ताल ठोक दिया। बाणासुर जगत गुरु भगवान शंकर से युद्ध कर। इसीलिए हर समय भगवत स्मरण, हर समय दासता। अगर तनिक भी चूके, ये छोटे मोटों की बात नहीं कर रहे, इसीलिए देवर्षि नारद जी की बात की, भगवान के अवतार है, कोई दूसरा भगवान को शाप दिया सब कोई जानता है। इससे बड़ी मूढ़ता क्या छा जाएगी बुद्धि में कि अपने लाडले आराध्य देव को हम अपने सुख के लिए शाप दे दें। पर मूढ़ता क्या नहीं करवा सकती है।